अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाज़िर है ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। जैसे कि पिछले हफ्ते भी आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश की गई थी कि पिछले 10-15 दिनों से दो बहुत अहम ख़बरें जो हैं मार्केट में चल रही हैं। एक ख़बर जो कि अमेरिका के हवाले से है और दूसरी ख़बर तुर्की के इलेक्शन के हवाले से। पहली ख़बर जो अमेरिका में डेट सीलिंग के हवाले से जो ख़बरें बाज़गश्त कर रही थीं और बहुत अरसे से ये बातें होती चली आ रही थी कि जनाब अमेरिका फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। यकम जून को अमेरिका की हुकूमत के पास इतना फ़ंड अवेलेबल नहीं होगा, जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के डिफरेंट ऑफिसेज़, डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे, अमेरिका की बॉन्ड की पेमेंट्स, अमेरिका के जो कर्ज़ाजात हैं उनकी अदायगी का जो सिलसिला है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अमेरिका फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये बातें बहुत ज़्यादा सरगर्म रहीं, लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये बयान किया था कि ये डेट सीलिंग का जो सिलसिला है ये सालाना बेसिस पे अमेरिका में एक नमूदार होता है और इस हवाले से अमेरिका की गवर्नमेंट और अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या अमेरिका के कांग्रेस, अमेरिका की सेनेट मुतहरिक हो जाती है और इस कोशिश में लग जाती है कि अमेरिका किसी भी तरीके से डेट डिफ़ॉल्ट ना हो। डेट सीलिंग का जो मसला है कि जनाब डेट की अदायगी के लिए जो उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को दरकार होता है कि अमेरिका में फ़ंड और ज़्यादा चाहिए, तो इस हवाले से ज़रूरी होता है कि अमेरिका की जो करंट हुकूमत होती है और अमेरिका के जो बड़े इदारे हैं, चाहे वो कांग्रेस है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है या सेनेट है, ये तमाम सर जोड़ कर बैठ जाते हैं और ये इस बात पे इरादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि अमेरिका किसी भी तरीके से डेट डिफ़ॉल्ट या डेट फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ना आए। लेकिन इस हवाले से पिछले दिनों जो तज्ज़िये और तबसरे पेश किए जाते रहे, उसमें ये बातें सामने आ रही थी कि जनाब यकम जून को अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन मैंने इससे पहले भी आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात गोश-गुज़ार की थी कि ये सालाना बेसिस पे ये अमेरिका में ये सिलसिला होता है और अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अमेरिका की सेनेट आपस में इन मामलात को टेकअप करके मामलात को सुलझा देते हैं। और आज भी हमारे पास कोई यही खबर आई है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मैककार्थी, जिनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, इस हवाले से ये बातें आ रही थी कि जनाब वो शायद इनकार कर देंगे और अमेरिका में जो डेट सीलिंग का सिलसिला है वो बरकरार रहेगा और अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि ये राज़ी हो जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब और अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं, इनके दरमियान एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इस बात की बाहमी रजामंदी सामने नज़र आई कि जनाब डिफ़ॉल्ट अमेरिका अब नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी ख़बर हमारे पास आज बरोज़ इतवार, जबकि मार्केटें बंद रहती हैं, ये सामने आ गई है कि अमेरिका में डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और अमेरिका की फ़ाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। ये बहुत अच्छी ख़बर है और इस ख़बर को हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर ख़बर है। अब हमें ये देखना है कि अब से 1 से 2 घंटे बाद अमेरिका की जो पूरी दुनिया की फ़ाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट ओपन होती है, वो क्या पॉजिटिव टेरिटरी में खुलती है या मार्केट उसी रेंजेस में रहती है जहाँ पर ये बंद हुई थी। तो बहरहाल जो ये ख़बर है, ये ख़बर पॉजिटिव है और इस ख़बर पे बाज़ारों में ऊपरी सतहों पर जाने के इम्कानात मौजूद दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर की जा रही थी कि 14 मई को तुर्की में बहुत बड़ा सदारती इलेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर 4 सदारती उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें से एक सदारती उम्मीदवार जो है वो बैठ गए थे। बाकी 3 लोगों के दरमियान जो है ये मुकाबला बड़ा कांटे का हुआ। इसमें तैयब एर्दोगान साहब ने 49.5% वोट हासिल किए और जमाल क्लिकीकुर्दुगलू ने 44.9%, जबकि सिनेन ओमैन ने हासिल किए 5.2%। तो ये बातें होती रहीं कि जनाब ये रन ऑफ इलेक्शन में चला गया है और 28 तारीख को इसका फ़ैसला होना है कि जनाब तैयब एर्दोगान के साथ क्या सिनोन ओमैन साहब उनका साथ देते हैं या नहीं देते। तो हमने पिछले दिनों ये ख़बर पढ़ी थी कि जनाब सिनोन ओमैन साहब जो है वो तैयब एर्दोगान का साथ देंगे
तो आज बड़ा कशमकश का सिलसिला रहा, सारा दिन ये सुर्खियाँ लगी रहीं अखबारात में और रसाइल में और टीवी में और डिफरेंट मीडिया पे कि जनाब तक जीतने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त अभी ताज़ा तरीन ख़बर हमारे पास आई है, जबकि मार्केट खुलने में अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, और ये ख़बर है कि जनाब तैयब एर्दोगान साहब वहाँ पर सदारती कुर्सी पर अब दोबारा तीबारा बराजमा होंगे, वो कामयाब करार दे दिए गए हैं, जो कि तुर्की में एक खुशी का समा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस हवाले से कि जनाब तुर्की के इस इलेक्शन के बाद सोने चांदी अमेरिका की स्टॉक या करेंसी मार्केट में क्या होगा, तो इस हवाले से हम इस खबर को जोड़ेंगे अमेरिका में डेट सीलिंग के हवाले से, कि जिस तरीके से हमने ये देखा कि डेट सीलिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन ख़ात्मे पर है और अमेरिका अब फाइनेंशियल कोलैप्स नहीं होगा, जो कि पॉजिटिव ख़बर है। और अब इस पॉजिटिव ख़बर में ये कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों में भी इजाफे के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि 1950 के ऊपर या 1935 के ऊपर अगर सोने की कीमतें मार्केट फ्राइडे को बंद होती हैं तो बाज़ारों में तेज़ी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और हमने ये देखा कि तकरीबन 1945 तक मार्केट बंद हुई, यानी 1935 के लेवल को क्रॉस करके 10 पॉइंट ऊपर बंद हुई। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जनाब तैयब एर्दोगान साहब चूँकि जीत गए हैं, अगर ये हार जाते तो सोने की कीमतों में तेज़ी होती, लेकिन अब चूँकि ये जीत गए हैं तो जीतने पे सोने की कीमतों में इतना ज़्यादा चढ़ावे का इम्कानात जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों ये बात हुई कि जनाब अमेरिका जो है वो डेट सीलिंग के हवाले से था और अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो बातें चलती रहीं, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतें जो है वो गिरती चली गई, कि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। तो इसकी वजह से हमने देखा तकरीबन 110-120 डॉलर सोने की कीमतें अपनी तारीखी बुलंदियां, यानी 2070-75 का जो इसने हाई किया था, वहाँ से मार्केट तकरीबन 120 डॉलर गिर गई। तो टेक्निकल ग्राउंड पे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सोने की कीमतें जो क्लोज हुई थी फ्राइडे को, तो बाज़ारों में तेज़ी के इम्कानात हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिका में डेट सीलिंग का जो क्राइसिस था वो ख़त्म हो गया है। तो ये अमेरिका की स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है। और इसी के साथ साथ जब स्टॉक मार्केटों में तेज़ी आती है तो हम ये नॉर्मली देखते हैं कि सोने की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल गॉड फॉरबिड क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन जो तज्जिए और तबसरे हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आज की जो 2 खबरें हैं, एक तो तैयब एर्दोगान का तुर्की में इलेक्शन का जीतना और डेट सीलिंग का जो खात्मा है या डेट सीलिंग की जो प्रॉब्लम थी वो जो कि ख़त्म हुई है, अमेरिका की स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबरें, दोनों अच्छी खबरें। और दोनों अच्छी खबरों पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में तेज़ी रहेगी और स्टॉक्स के साथ साथ सोने की कीमतें भी ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। लेकिन दोबारा मैं आपसे ये बात कहूँगा कि याद रखिए 1935 के नीचे अगर मार्केट ड्रास्टिकली स्लाइटली या जैसे भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है 1935 के नीचे, तो सोने की कीमतों में गिरावट का अंदेशा ज़्यादा है। तो आप तमाम लोगों को मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि 1935 के नीचे स्पॉट कैश मार्केट के अकॉर्डिंगली स्टॉप्स लगा के आप सोने को बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क जो है वो 1935 के नीचे लाजमी होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि चंद घंटों के बाद बाज़ारें खुल जाएंगी कि क्या कुछ होता है। और इसके साथ ही मैं आपको तेल के हवाले से बताता चलूँ, तेल में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट वही 72 और 73 की रेंजेस में चल रही है, तो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें उतार और चढ़ाव के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। लेकिन पिछले दिनों जो हमारे पास इन्वेंट्रीज रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव थी, माइनस टेरिटरी में थी, जिस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि तेल की कीमतों में इजाफे के इम्कानात मौजूद रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के स्टॉक में भी हमें तेज़ी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा ज़रूर हासिल होता होगा। बहरहाल चंद घंटों के बाद मार्केटें खुलेंगी, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको मैं ये भी देता चलूँ कि कल बरोज़ पीर यूरोप के और अमेरिका के बाज़ार बैंक हॉलिडे की वजह से चलते तो रहेंगे, लेकिन बाज़ारों में वॉल्यूम कम रहेगा। अमेरिका में मेमोरियल डे हॉलिडे की वजह से मार्केटों में बैंक हॉलिडे है, मार्केटों में वॉल्यूम डिक्लाइन रहेगा। और इसी तरीके से यूरोप के कई ममालिक जिसमें फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड हैं वो बंद जैसे रहेंगे, यानी वहाँ पर बैंक हॉलिडे है। तो कल का दिन हम ये कह सकते हैं कि बाज़ारों में वॉल्यूम गिरावट का शिकार रहेगा।
तो बहरहाल वॉल्यूम के कम होने से, वॉल्यूम में कमी होने की वजह से बाज़ारों में कुछ भी हो सकता है। अक्सर हमने देखा है कि लेस वॉल्यूम में बाज़ारें नीचे भी जाती हैं और लेस वॉल्यूम में बाज़ारें ऊपर की तरफ भी चली जाती हैं। तो बहरहाल इन पॉइंट्स को भी आप अपने जहन में रखें, मलूज़ खातिर रखें और उसको देखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। यासीन, कराची।